गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष, पेपर का नंबर 10, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। आज हम लोग जानेंगे टीचर्स रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका के अंतर्गत हम आज क्या क्या जानेंगे उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता दें। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर, अच्छे शिक्षक की विशेषताएं। आधुनिक भारत में स्वर्णिम कल्पनाएं, आकांक्षाएं एवं आशाएं उसके शिक्षकों के स्तर पर निर्भर करती हैं। स्कूल की परिधि में अध्यापक बहुत सी आशाएं की जाती हैं अध्यापक से। उसका कार्य केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता है। और अब हम जानेंगे टीचर शब्द का विश्लेषण इस प्रकार से है। टी फॉर विश्वसनीयता एवं धैर्य, ट्रूथफुल एंड टॉलरेंट। ई फॉर कुशल, एफिशिएंट। ए फॉर मिलनसार, अफेक्शनेट। सी फॉर प्रसन्नचित्त तथा विषय पर अधिकार, चेयरफुल एंड कमांड ओवर सब्जेक्ट। एच फॉर स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक, हेल्थ फिजिकल मेंटल। ई फॉर कार्य करने की शक्ति एवं लगन, एनर्जेटिक एंड एगर। आर फॉर साधन संपन्नता एवं नियमित कार्य प्रणाली, रिसोर्सफुल एंड रेगुलर। सबसे पहले हम जानेंगे प्रभावी व्यक्तित्व, प्लीजिंग पर्सनालिटी। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। व्यक्तित्व के अंतर्गत शिक्षक की बाह्य आकृति, स्वास्थ्य, शारीरिक दोष, स्तर, विषय संबंधी ज्ञान, शक्ति, लग्न, उत्साह, सहयोग, मिलनसारिता, विनोद वृत्ति, न्याय भावना एवं सहिष्णुता आदि सम्मिलित हैं। शिक्षक को अपनी वेशभूषा के प्रति भी सजग रहना चाहिए। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ए मैन के अनुसार उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिससे अपरिचित व्यक्ति पर प्रथम भेंट में ही उसके व्यक्तित्व की छाप पड़े तथा वह दूसरे लोगों से उसके दृष्टिकोण की प्रशंसा करे। दूसरा पॉइंट आता है विषय की पूर्ण एवं नवीनतम योग्यता, फुल एंड अप टू डेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उसे विषय का नवीनतम ज्ञान भी होना चाहिए। समय के परिवर्तन के अनुसार विषय की प्रकृति में विकास तथा परिवर्तन होते रहते हैं, अतः अध्यापक को विषय संबंधी नवीन अनुसंधान की जानकारी रखनी चाहिए तथा विषय के गहन अध्ययन के लिए संबंधी साहित्य में रुचि लेनी चाहिए। इसके साथ ही अपने अध्यापन को प्रभावशाली बनाने एवं अपूर्ण तथा छिछला होने से बचाने के लिए कक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए। यंग महोदय के अनुसार प्रत्येक अध्यापक के लिए ये प्रथम और आधारभूत आवश्यकता है कि उसे अपनी विषय वस्तु पर जिसे वह पढ़ाता है पूर्ण अधिकार हो। इस पर उसने इतनी अच्छी तरह अधिकार कर लिया हो कि उसके बोलने में उसके व्यक्तित्व की छाप हो। अब हम लोग जानेंगे ज्ञान संचय की इच्छा, डिज़ायर फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। शिक्षक को यह अनुभव करना चाहिए कि गणित एक जीवित एवं विकासशील विषय है
प्रसिद्ध गणितज्ञों, वैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों के लेख एवं आख्या जिसमें वे अपने विषय का सामान्य रूप से वर्णन करते हैं भी प्रोत्साहन एवं सीख देने वाले होते हैं। अध्यापक को उन सभी चीज़ों को पढ़ाना चाहिए जो उसे मिल सके। यंग महोदय के कथन के विरोध में ये कहा जा सकता है कि जो अध्यापक विषय के उच्च ज्ञान से परिचित होगा, संभव है उसके पढ़ाने या स्तर विद्यार्थियों के स्तर से पर्याप्त उच्च हो, लेकिन इसका पक्ष अध्यापकों की अज्ञानता से नहीं है, वरन बालक के मानसिक स्तर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना, छात्र की समझ के अनुकूल शिक्षण की व्यवस्था करना तथा विभिन्न उपकरणों टूल्स की सहायता से यह मालूम करना कि प्रस्तुत विषय सामग्री छात्र को ग्राह्य है अथवा नहीं से है, इसका सबसे उत्तम बचाव डिफेंस ह्यूरिस्टिक प्रणाली से शिक्षण करता है, न कि लेक्चर प्रणाली द्वारा। अध्यापक को ज्ञान संचय के लिए हमेशा सतत प्रयास करते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा आता है धैर्यवान एवं सहिष्णु, पेशेंस एंड टॉलरेंस। अध्यापक को छात्रों को कोई तथ्य, सिद्धांत या सूत्र समझाते समय बहुत ही धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए। अक्सर ये अनुभव किया गया है कि अध्यापक छात्र के जल्दी बात सही ना समझ पाने के कारण तुरंत खींच उठते हैं तथा छात्र को अनावश्यक रूप से डांटते फटकारते हैं। उनमें इस प्रकार की भी क्षमता एवं गुण होने चाहिए कि वे सूक्ष्म प्रत्ययों, अवसर, कॉन्सेप्ट को बिना कठिनाई के साथ सरल उदाहरणों की सहायता के बिना उत्कटाहट, झुंझलाहट, रोष या क्रोध से स्पष्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थियों द्वारा की गई छोटी मोटी शरारतों को भी सहनशील होकर सहज भाव से लें। अब आता है हमारा पांचवा पॉइंट, पक्षपात रहित होना। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव इन व्यू। आज अध्यापकों के पक्षपातपूर्ण रवैये की सर्वत्र कटु आलोचना की जाती है। पक्षपात व्यवहार करना सामाजिक दृष्टि से अनुचित है। छात्रों में से कुछ को प्रिय बनाना, पैट बनाना तथा शेष विद्यार्थियों के साथ उपेक्षित व्यवहार करना उचित नहीं और न ही अमीर घरानों, परिचित तथा निर्धन परिवारों या अपरिचित अथवा प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि बालकों के साथ पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। अध्यापक के लिए सभी छात्र एक समान हैं। इसके अतिरिक्त यदि अध्यापक निर्धन एवं पिछड़े छात्रों के साथ आत्मीयता एवं प्रेम व स्नेह से उनकी व्यक्तिगत व घरेलू समस्याओं को सुलझाने में रुचि लेता है, तब ऐसा करने से वह अपने छात्रों के दिल में एक स्थायी आदर का पात्र बन जाता है। छठा पॉइंट हमारा आता है शिक्षण की प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स। शिक्षण एक कला है और इस कला में दक्षता मात्र शिक्षण विधियों के अध्ययन से ही प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे इनका स्वरूप कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना हो। जिस प्रकार तैरने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं अथवा मात्र रंगों से मेल से अच्छी चित्रकारी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्रत्येक अध्यापक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता जब तक कि विषय के पांडित्य के साथ साथ वह अध्यापन की प्रभावपूर्ण कलाओं में भी पारंगत नहीं हो जाता। कहा भी
गया है कि अध्यापक को शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागॉजी का ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह गणित का व्यापारी है। उसे विद्यार्थी को विषय के महत्व का विश्वास दिलाना होता है। उसकी गणित में रुचि होनी चाहिए तथा वह स्वयं इसके मूल्य को समझे। अध्यापक के लिए ये समझना आवश्यक है कि गणित हमारी सभ्यता के विकास में किस प्रकार उपयोगी है तथा आगे भी हो सकती है। विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करते समय उसे धैर्य से काम लेना चाहिए तथा अपने शिक्षण की व्यवस्था उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल बनानी चाहिए। इसके अभाव में वे बहुत से विद्यार्थी की रुचि नष्ट कर देते हैं, जिसका विकास होना प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता है। अध्यापक को कभी भी अपनी विद्वता अपरिपक्व विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर नहीं थोपनी चाहिए। उसे धैर्यपूर्वक उनका पथ प्रदर्शन करके उनकी रुचि गणित के अनुसंधान कार्य की ओर बढ़ानी चाहिए। साथ ही उसे मूल्यांकन की नवीन प्रविधियों से भी अवगत कराना चाहिए। 7वां पॉइंट आता है मनोविज्ञान का ज्ञाता, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी। अध्यापक को विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि एवं सामान्य बुद्धि बालकों की सीखने की गति एवं क्षमता समान नहीं होती है। बालकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु उसे मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों जैसे प्रेरणा, प्रशिक्षण, हस्तांतरण, व्यक्तिगत भिन्नता आदि का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बालकों में गणित के प्रति रुचि एवं घनात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सके। अध्यापक को कार्य एक माली अथवा विक्रेता के समान है तथा विद्यार्थी गणित के उपभोक्ता हैं। जिस प्रकार आज के विज्ञापन युग में विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग करता है, उपभोक्ताओं में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार गणित के शिक्षक के लिए ये आवश्यक होता है कि वह गणित को रुचिपूर्ण बनाकर छात्रों के विषय को आकर्षित कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।